बच्चों, कक्षा 10वीं विषय इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में हम 5वां पाठ देख रहे हैं, प्रसार माध्यमों का इतिहास। अभी तक हमने जो देखा वो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ये पाठ्य पुस्तक के दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से। अब हम देखेंगे प्रसार माध्यमों की आवश्यकता क्यों है। क्या इसकी आवश्यकता है? तो हाँ, इसकी आवश्यकता है। किसी भी जानकारी को मुक्त रूप में समाज में फैलाने अथवा प्रसारित करने हेतु तो प्रसार माध्यमों की आवश्यकता होती है। समाज के लोगों को पता चले, इसलिए प्रसार माध्यम बहुत आवश्यक है। संपादकीय लेख, हर समाचार पत्र में संपादकीय लेख होता है। ताजा खबर पर, मैं तो पढ़ता ही हूं, आप भी पढ़ा कीजिए। विविध स्तंभ संस्करण समाचार पत्र के अभिन्न अंग होते हैं। पाठकों के पत्र स्तंभ द्वारा पाठक भी अपने विचार व्यक्त करते हैं। पाठक यानी पढ़ने वाला, ये भी क्या महत्वपूर्ण होते हैं। समाचार पत्र लोकतंत्र को अधिकाधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। दूरदर्शन दृश्य श्राव्य माध्यम है। दूरदर्शन क्या होता है? सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। अतः उसने समाचार पत्र और आकाशवाणी की सीमाओं को लांघ कर जनता को सचमुच क्या हुआ यह दिखाना प्रारंभ किया। देखिए, दूरदर्शन में जो महत्वपूर्ण खबर है वो जनता तक पहुंचाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है दूरदर्शन के माध्यम से। जनता के लिए किसी घटना का आंखों देखा हाल, ये आंखों देखा हाल दूरदर्शन में बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप अभी भी देखते होंगे ना, तो ये आंखों देखा हाल, ये कार्यक्रम आते रहता है दूरदर्शन पर। जानने देखने के लिए दूरदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। आंखों देखा हाल, अगर ये कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो आप दूरदर्शन का सहारा ले सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषणात्मक आकलन। अगर समाचार पत्र में अगर कोई खबर छापनी है तो वो यथार्थ होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, झूठी नहीं। अगर झूठी होती है तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण दे रहा हूं। कौन सा उदाहरण? देखिए, यहां पर एक पत्र का नमूना है। यहां पर एक पत्र दिया हुआ है। देखिए, ये समाचार पत्र में छापे गए हैं। क्या होता है देखिए, प्रसार माध्यमों द्वारा प्राप्त होने वाली जानकारी का आकलन होना जरूरी है, वो सत्य होना जरूरी है, झूठी खबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता तक पहुंचाना है। कुछ भी छापना, जनता तक पहुंचाना ऐसा नहीं होता, वो जिम्मेदारी का भाग है। हर बार समाचार पत्र द्वारा हम तक पहुंचाने वाली जो जानकारी वास्तविकता अथवा सच्चाई के आधार पर ही हो, यह आवश्यक है। झूठी खबर नहीं, जो सत्य हो। हमें इसकी जांच इतिहास, संपादकीय लेख, समीक्षा स्तंभ लेख, समाचार दिन विशेष पड़ताल करनी चाहिए। वो सत्य है कि नहीं, वो जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। क्या होता है देखिए, अनधिकृत समाचार प्रकाशित होने वाली एक विश्वविख्यात उदाहरण है। एक समाचार पत्र छपा, लेकिन वह आधिकारिक तौर पर नहीं। क्या होता है देखिए, स्टर्न नाम के एक जर्मन साप्ताहिक पत्रिका है। जर्मन देश है, यूरोप में, फ्रांस देश के पास में। एडोल्फ हिटलर नाम का एक जर्मनी का तानाशाही शासक हुआ, उसके बारे में छापा गया। क्या है? हिटलर की लिखावट थी। एक समाचार पत्र ने दावा किया। क्या दावा किया? कि हिटलर की लिखावट में लिखी अनेक दैनंदिन खरीदी है और उन्हें अन्य प्रकाशन कंपनियों को बेचा। हिटलर की तथाकथित हस्तलिखित दैनंदिन बरामद होने का समाचार प्रकाशित हुआ। एक व्यक्ति ने दावा किया कि ये जो लेख है ये एडोल्फ हिटलर ने लिखा, जर्मनी के शासक ने लिखा, और बाकी के समाचार पत्र में उसको छाप दिया गया। बाद में क्या हुआ बच्चों? परंतु कालांतर में यह सिद्ध हुआ, यह प्रमाण हुआ, साक्ष्य हुआ
कि दैनंदिन जो जाली थी, वो जो ऐसे पत्र थे, वो सत्य नहीं थे, वास्तविक नहीं थे, जाली थी, फर्जी थी। अतः प्रसार माध्यमों द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है वो वास्तविक होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए। छापते समय इसकी खबरदारी लेना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जनता तक पहुंचाना है। कुछ भी छापना हो, जनता को गुमराह करना, ऐसा नहीं होता। संबंधित व्यवसायिक क्षेत्र, इस मुद्दे के अंतर्गत हम देखेंगे समाचार पत्रों को प्रतिदिन के ताजा समाचार पाठकों तक पहुंचाने होते, बराबर है। सुबह सुबह समाचार, रात भर समाचार पत्रों को काम होता है, और सुबह जो क्या जनता तक पहुंचाने का काम होता है। कार्य करते समय समाचार के पीछे समाचार बताने पड़ते हैं। किसी समाचार के विस्तार में समीक्षा करते समय ये कोई घटना अन्यत्र घटी थी, समाचार पत्र उसे समाचार पत्र के बीच में चौकट में छापते हैं। अलग भारत के अलग अलग कोने में समाचार छपते हैं, घटना घटित होती है, उसको छापा जाता है। दूरदर्शन, महत्वपूर्ण पॉइंट है, दूरदर्शन और इतिहास का घनिष्ठ संबंध है। क्या है? इतिहास के प्रति रुचि और जागरूकता निर्माण करने का महत्वपूर्ण कार्य दूरदर्शन और अन्य चैनल करते हैं। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित रामायण, महाभारत जैसे पौराणिक धारावाहिकों तथा भारत एक खोज, राजा शिव छत्रपति जैसे ऐतिहासिक धारावाहिकों ने बहुत बड़े दर्शक वर्गों को अपनी ओर आकर्षित किया। आपने रामायण महाभारत का नाम सुना होगा। जब हम इनको क्या करते थे, इनको हम देखा, हमने उस समय बड़ी संख्या में लोग देखते थे। उस समय रविवार के दिन रामायण और महाभारत आता था, भारत एक खोज आता था। उसके बाद में छत्रपति महाराष्ट्र के एक कद्दावर शासक हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके बारे में क्या होता था, वहां पर दूरदर्शन में दिखाई जाते थे। उसके आगे है आधुनिक समय में, अभी 2020 के समय, आधुनिक समय में डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी, हिस्ट्री जैसे चैनलों पर प्रसारित होने वाले धारावाहिकों द्वारा विश्व भर के इतिहास का कोष दर्शकों के लिए खोल दिया गया। अभी हम क्या करते हैं, मैंने जब भी आपको बताया, हिस्ट्री चैनल बढ़िया चैनल है, आप यह चैनल देखकर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जियोग्राफी, ये भी चैनल में देखते रहता हूं, आप भी देखिए। और डिस्कवरी चैनल पर अलग अलग विषय पर अलग अलग प्रसार होते रहते, कार्यक्रम आते रहते हैं। यह एजुकेशनल चैनल है, आप कभी भी देख सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। ये व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण चैनल माने जाते हैं। ये निजी चैनल है लेकिन बढ़िया चैनल है। यहां पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, समझ लो। 1942 ईस्वी के आंदोलन में भूमिगत रेडियो केंद्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 8 अगस्त 1920, देखिए अगस्त महीना चालू है और आज की तारीख 11 तारीख है। 8 अगस्त 1942 को भारत में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो रेडियो के माध्यम से, भूमिगत ने जमीन के अंडरग्राउंड रहना, अदृश्य रहना, और रेडियो के माध्यम से जनता को जागृत करना कि अब समय आ गया देश को आजाद करने का। एक तो हम क्या करेंगे, अंग्रेजों को यहां से भगाएंगे, नहीं तो हम मरने को तैयार है। इस प्रकार का क्या है, कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया गया। अब ये आपको करके देखना है, कौन सी एक्टिविटी है, आपने नोटबुक में लिखना है। आकाशवाणी के लिए भी इतिहास महत्वपूर्ण विषय है। जैसे 15 अगस्त 1947 अथवा उसके पश्चात स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए भाषण आकाशवाणी केंद्र पर उपलब्ध है। जब भारत देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 पर उस समय के जितने भी प्रधानमंत्री होकर के, अभी वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी है, और ये अगस्त महीने में 15 अगस्त को क्या आने वाला है,
उनका क्या है भाषण आते रहता है, देश के लिए संबोधन आता है, उसको देख सकते हैं। और ये सभी तुमको इंटरनेट पर, दूरदर्शन पर, आकाशवाणी केंद्र पर उपलब्ध है। आप इनको अपने कॉपी में लिख सकते हैं, आपकी जानकारी बढ़ सकती है उसके लिए। तो ये करना है आपने वो एक्टिविटी। अगला है समझ ले। क्या समझना है? भारत के प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास के संदर्भ में दूरदर्शन पर प्रसारित होते एक, फिर से मैं एक विषय बताऊंगा, भारत एक खोज। यह महत्वपूर्ण धारावाहिक है। यह है पंडित नेहरू के द्वारा लिखी हुई। जब पंडित नेहरू ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था तो अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया और पंडित नेहरू ने जेल में रहकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक लिखी, जिसे हिंदी में कहेंगे भारत एक खोज। और बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध निर्देशक निर्माता है, उनका नाम है श्याम बेनेगल। इन्होंने क्या किया, भारत एक खोज का फिल्म बनाई और समाज के लोगों तक पहुंचाया। मैंने भी अनेक बार देखी है, हमने बचपन में देखी है। अगर भारत किस प्रकार से बना, किस तरह से भारत के राजा महाराजा शासक बने, काज करते, इसके बारे में तुमको क्या है जानकारी मिल सकती है, इंटरनेट पर उपलब्ध है। अब देखिए यहाँ पर चित्र, ये देखिए भारत एक खोज आपको इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप ये चैनल देख सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंडित नेहरू है और यह है दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया गया था उस समय का। बहुत ही आकर्षित यह कार्यक्रम था समाज के लिए, ये दूरदर्शन पर। ये उसके बारे में जानकारी इसके बारे में दिया गया है, आप भी देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। हमने आज की कक्षा में देखे इतिहास का 5वां पाठ, प्रसार माध्यमों का इतिहास, कक्षा 10वीं में देखे। मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं उसको लाइक कीजिए। कमेंट्स में अगर कोई अच्छा लगा तो बढ़िया लिखिए, अगर उसमें कोई दोष है तो आप मुझे बता सकते हैं, अथवा फोन कर भी आप बता सकते हैं। मेरे चैनल को अगर किसी विद्यार्थी ने 10th ए के विद्यार्थी कितने मालूम है? 59 विद्यार्थी है 10th ए में। सभी बच्चों ने इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। अगर आप मुझे इसको देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे पता चलेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की कक्षा आपको अच्छी लगी होंगी। ठीक है, धन्यवाद।